और जनता की परीक्षा को पास करना यूपीएससी की परीक्षा को 3 बार पास करने से ज्यादा कठिन है। अच्छा। इसलिए जनता की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को बड़ा संभल के रहना चाहिए। लालू यादव के पास सूचना पुलिस के पहले आ जाती थी, तो लालू यादव गुप्तचर न थे, किडनैपर्स को बता देते थे कि भाई फलाना जगह पुलिस पहुंचने वाली है, जल्दी काम करके हटो वहां से। तो लालू यादव का जो पर्सनल एजेंसी था वो इन्हीं कामों में लगा हुआ था। तेजस्वी जी तो नौकरी के बदले में जमीन लेते हैं। आरोप है इस बात। आरोप नहीं है, बेल पर है। तो आरोप ही है। अरे भाई तो बेल काहे लिए आरोपी थे? तो नहीं बेल लेना चाहिए था, लड़ते, जेल में रहते, पाक साफ होके बाहर आते। इस देश के हर वर्ग के अपने मुद्दे हैं, मध्यम वर्ग के अपने मुद्दे हैं, समाज के सबसे निचले तबके पे जो वर्ग है उसके अपने मुद्दे हैं। देश का एक सबसे बड़ा वर्ग और शक्तिशाली वर्ग है युवाओं का। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवा नेता क्या सोचते हैं? वो लोग जो आने वाले दिनों में युवाओं की रहनुमाई करना चाहते हैं, युवाओं के बल पर सत्ता के किसी केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं? यही सब जानने समझने के लिए लोकमत हिंदी पे हमने एक नई सीरीज शुरू की है। आने वाले दिनों में जिनके हाथों में सत्ता की कमान हो सकती है या जो सत्ता की कमान अपने हाथों में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमने बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू किया है। और इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं रोहित कुमार सिंह। राष्ट्रीय युवा चेतना नाम से एक संगठन चलाते हैं, देश स्तर पर युवाओं को एक जगह लाने की और उनके मुद्दे उठाने की बात करते हैं। तो चलिए आज रोहित से समझते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, रोहित से समझते हैं कि वो बिहार के लिए क्या सोचते हैं, रोहित से समझते हैं कि रोहित के मुताबिक देश के युवाओं के क्या मुद्दे हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। रोहित जी, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, आप अभी हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मी तो अभी बिहार की राजधानी और बिहार में है। प्रशांत किशोर नए खिलाड़ी के तौर पे एंट्री पाना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्राएं पे यात्राएं कर रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी नई नौकरियां आएंगी। आप युवा हैं, युवाओं से जुड़ा हुआ एक संगठन चलाते हैं, बिहार में इतनी सरगर्मी है, रोहित जी दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आपसे मिलने आ गए। अरे भाई आप भी बिहार के रहने वाले हैं, हाँ, तो बिहार के लोग जहां जहां हैं वहां जाकर मिलना तो पड़ेगा ना। बेशक। और उसमें भी आप विश्व के प्रथम लोकतंत्र की भूमि से आते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास करने वाला साधारण परिवार में जन्मा एक नौजवान, विश्व के प्रथम लोकतंत्र के नागरिक, वो भी सम्मानित पत्रकार से मिलने अगर दिल्ली आ गया तो कौन सी आफत आ गई। हम आपसे मिलने आ गए। लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, बिहार में रहकर लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई को कैसे ताकत दी जाए, इसके लिए बिना वैशाली के कुछ होना है। चलिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर जो बिहार में कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया को देख करके ऐसा लग रहा है कि युवाओं को बहुत उम्मीद बंध रही है उनके कहने से, उनके बोलने से, उनके संगठन के बिहार में आ जाने से। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया को देख करके ये नैरेशन बन रहा है। आप बिहार में रहते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या लग रहा है आपको प्रशांत किशोर फिनोमिना कितना काम कर रहा है? देखिए, हमारी शुभकामना है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने श्रम के बल पर राज्य, देश, जिला, ब्लॉक, गांव के समृद्धि और प्रगति का प्रयास कर रहा हो। बाकी तो जनता को तय करना है किसको सशक्त करना है, किसको सशक्त करने से जनता का कल्याण होना है, राज्य का प्रगति होगा, देश की तरक्की होगी, ये तो जनता तय करेगी। और जनता की परीक्षा को पास करना यूपीएससी की परीक्षा को 3 बार पास करने से ज्यादा कठिन है। अच्छा। इसलिए जनता की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को बड़ा संभल के रहना चाहिए। ये प्रशांत और किशोर को सोशल मीडिया का हम सम्मान करते हैं। मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय भावनाओं को आदान प्रदान करने का सबसे बड़ा मंच सोशल मीडिया है, उसका सम्मान है। लेकिन सोशल मीडिया पर ही बल्लेबाजी कर लेने से आप जनता के पिच पर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको जनता के हृदय में उतरना होगा, और जनता के हृदय में उतरने के लिए आपको जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयास जनता के बीच रहकर करना होगा। तो यहाँ पे बात आती है आरजेडी की। अगर जिक्र मैं करूं तो आरजेडी की तरफ से ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव बतौर युवा नेता
बिहार की बड़ी आबादी के दिल में है और वो वहां जगह बना चुके हैं। तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के खेत और खलिहान के वारिस हैं। भाई आपके माता पिता हैं, मेरे माता पिता हैं, आपके कैमरामैन सलमान भाई हैं, इनके भी माता पिता हैं। तो हम सबों के माता पिता की जो संपत्ति होगी उसका वारिस गांव का आदमी थोड़े होगा, उसके वारिस तो हम ही आप लोग ना होंगे जो उस परिवार से संबंधित हैं। तो लालू यादव जी की जो कमाई है, लालू यादव जी की जो आमदनी है, लालू यादव जी की जो संपत्ति है, उस संपत्ति के संतति होने के नाते तेजस्वी यादव जी उस संपत्ति के वारिस हैं, उनके सल्तनत के राजकुमार हैं। उनके राजकुमार होने से बिहार की जनता को क्या मतलब है? बिहार की जनता को तो लालू यादव का जंगल राज याद है, लालू यादव का आतंक राज याद है, लालू यादव का वो दौर याद है जब मुख्यमंत्री के घर के अंदर किडनैपर बैठ के किडनैपिंग कराते थे और लालू यादव जी उसका संरक्षण करते थे। बिहार भूलेगा? तेजस्वी यादव जी को माफ करेगा? मैंने एक बिहार की पूर्व पहले, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, बिहार की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं मंजरी जरूहार, उनसे कुछ समय पहले बात की थी और वो उस समय जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस समय वो आईपीएस के रोल में थी, अलग अलग पदों पे थी। उन्होंने कहा कि लालू यादव एक ऐसे नेता थे उस समय बिहार में जो मुख्यमंत्री तो थे लेकिन उनके पास गांव देहात की खबर रहती थी, पुलिस से पहले खबर रहती थी। दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि भाई लालू यादव का शासन जो था उसने बिहार की बड़ी आबादी को सशक्त भी किया था। तो जब आप जंगल राज की बात करते हैं तो ये भी एक पक्ष है, इसको एक्नॉलेज करते हैं कि देखिए भाई, आईपीएस साहिबा ने जो कहा मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं। लालू यादव के पास सूचना पुलिस के पहले आ जाती थी, तो लालू यादव गुप्तचर न थे, किडनैपर्स को बता देते थे कि भाई फलाना जगह पुलिस पहुंचने वाली है, जल्दी काम करके हटो वहां से। तो लालू यादव का जो पर्सनल एजेंसी था वो इन्हीं कामों में लगा हुआ था। लालू यादव की जो पर्सनल ताकत थी वो अपराधियों के संरक्षण की ताकत थी। और लालू यादव जी ने 15 साल बिहार को जातीय उन्माद में, धार्मिक उन्माद में, जाति को जाति से लड़ाने में, परिवारों को बर्बाद करने में, बिहार के भविष्य को बर्बाद करने में, बच्चों को पढ़ाई से दूर करने में, इसी में लगा दिया। यही कारण है कि लालू यादव की खुद की संतानें नहीं पढ़ पाई। भाई तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने 2-2 बार, मैट्रिकुलेट भी नहीं कर पाए। और जब ये बात सुनते हैं तो उनको बुरा लगता है, रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि मैं चूंकि खेलने कूदने में था तो इसलिए नहीं पढ़ पाया। क्या कर लिए? खेल कूद करके ब्रेडमैन बन गए ऑस्ट्रेलिया के, कि भारत के गावस्कर साहब बन गए, तेंदुलकर जी बन गए, विराट कोहली जी बन गए। मेरे साथ पढ़ने वाला लड़का आईएएस बन गया तो हम भी आईएएस बन गए। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मेरे साथ इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने वाले सभी खिलाड़ी हैं। लालू जी के साथ बहुत लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सब लोग मुख्यमंत्री बन गया, सब लोग चारा चोरी में जेल चला गया, सब लोग सजा याफ्ता हो गया, सब लोग अपराधियों का संरक्षण करता रहा, सब लोग जाति और धर्म के नाम पर राज्य को बर्बाद करने का काम किया। अब तेजस्वी जी के साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले लोग भारतीय क्रिकेट टीम के सम्मानित सदस्य बन गए, उन लोगों ने भारत माता का वैभव बढ़ाया, वर्ल्ड कप लाया। तो क्या तेजस्वी यादव जी वर्ल्ड कप लाने वाले खिलाड़ियों की फौज में शामिल हो गए? उन्होंने कहा था कि विराट कोहली उनकी टीम में खेले, तेजस्वी जी उनके कप्तानी में। अरे क्या उनकी कप्तानी में खेलेंगे? ये तो पानी पहुंचाते थे। अब राइट टू इंफॉर्मेशन में मांगना पड़ेगा। उनका इंटरव्यू थोड़ा बहुत कहीं हमने भी सुना, क्लिपिंग सोशल मीडिया पर हल्का बोल रहे थे तोंद फुला करके कि हम क्या करते थे, कप्तानी करते थे, विराट जी खेलते थे। झूठ सच काहे लिए बोलते रहते हैं? इतना पेट फेंक दिए हैं कि क्या क्रिकेट खेलते होंगे? कह रहे थे कि लीगामेंट टूट गया, तो इलाज काहे नहीं कराए? राजनीति में आ गए। क्या राजनीति में आके किए? अरे उप मुख्यमंत्री रहे दह रहा है, आई दुबई घूम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, दह रहा है, पता है ना कि नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम है, मालूम है ना, कल मुख्यमंत्री जी गए थे। हाँ टीवी पर हम देख रहे थे। आई कहाँ है ये पता है? कहाँ है आप बताइए? सुनते हैं कि दुबई चले गए। अभी तो यात्रा कर रहे हैं बिहार में। नहीं, यात्रा खत्म करके दुबई गए। अच्छा। पासपोर्ट खोजा रहा था और भेजा इनका। अच्छा। हमारी बड़ी संवेदना है तेजस्वी जी के प्रति। मैं छपरा का रहने वाला हूँ, उनके पिताजी गोपालगंज के रहने वाले हैं, वो तो पतनहिया और दिल्ली वाले हो गए, लेकिन चलिए मूल तो गोपालगंज है। हमारी उनकी कमिश्नरी एक है, छपरा सारण। तो भाई तेजस्वी जी के प्रति बड़ा सम्मान, प्रेम, आदर, स्नेह है। लेकिन तेजस्वी जी का विधानसभा बाढ़ से पीड़ित है, वो दुबई घूम रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी उनके विधानसभा में घूम आए, जनता से मिलाए। तेजस्वी जी को क्या मतलब है? राजा है, माताजी मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, भाई मंत्री, खुद 2-2 बार डिप्टी सीएम, इस बार विपक्ष के नेता, अगली बार वो भी नहीं।
पार्टी कह रही है, वो कह रहे हैं अगली बार मुख्यमंत्री जनता उनको अरे बनाएगी। महाराज, जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नौकरियां दी। ये कह रहे बताइए, आप एक बात बताइए, गुस्साइएगा मत। नहीं, मैं क्यों गुस्सा होगा, बुरा मत मानिएगा। नहीं बताइए ना। नहीं, बुरा मत मानिएगा। ये बताइए कि मुख्यमंत्री ना नौकरी देते हैं, कैबिनेट में जो निर्णय लिया जाएगा उस पर अनुमोदन किसका होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री का होगा। मुख्यमंत्री का होगा। तो मंत्री नौकरी दिया कि मुख्यमंत्री नौकरी दी? नहीं, मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ पे वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री उनके डिपार्टमेंट का था। एक मिनट, एक बात रख दूं। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, उनके कहने का जो तर्क है वो मैं आपसे बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के साथ आने से पहले नीतीश कुमार रैलियों में ये कहते थे कि नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कुछ रैलियों में ये भी इस्तेमाल किया था कि अपने बाप से पूछो कि पैसा कहां से आएगा, बाप क्या है, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किया था। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि हम उनके साथ आए तो हमने उनसे नौकरी दिलवा दी। क्या बात है। मुझे याद है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, छपरा का रहने वाला हूं। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन 2020 में चुनाव लड़ रहा था। ठीक बात है। उस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन ने वादा किया था हम सरकार में आएंगे तो नौकरियां देंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, नौकरियां दी। ये तो 20 में ही तय हो गया था। तेजस्वी जी तो नौकरी के बदले में जमीन लेते हैं। आरोप है इस बात। आरोप नहीं है, बेल पर है। तो आरोप ही है ना। अरे भाई, तो बेल काहे लिए? आरोपी थे तो नहीं बेल लेना चाहिए था। लड़ते, जेल में रहते, पाक साफ होके बाहर आते। बेल तो अधिकार है रोहित, लेकिन चलिए भाई, जेल में गए थे ना। हाँ। बाबूजी गए ना जेल में, जेल चल जाना चाहिए था, आपने नहीं गए, जाके घिघिया के बेल लिए। मतलब डरे हुए हैं ना। आरोप नहीं है, सब सही बात है। चलिए, अच्छा, पिताजी चारा चोरी किए ना, ये आप मानते हैं कि नहीं? सजा हुई उनको। अरे सजा याफ्ता है एक मामले में। आप गजब कह रहे हैं। आपने अभी कहा कि तेजस्वी जी पर आरोप है, मैंने कहा बेल पर है। आपने कहा कन्विक्टेड नहीं है, आरोप है, बेल अधिकार है। लालू प्रसाद जी के ऊपर चारा चोरी का आरोप लगा, कन्विक्शन हुआ ना। हाँ। अगर कोई पूछेगा गूगल पर लालू यादव जी, तो आएगा ना कि चारा स्कैम, चारा चोरी के आरोपों में सजा प्राप्त जी, कि नहीं आएगा? जी। तो मानिएगा ना कि चारा चोर हैं। इससे कौन एतराज कर रहा है? आप एतराज नहीं ना कर रहे हैं। इससे कौन एतराज? तो जब चरे चुरा लिए, गाय का, मुर्गी का, बकरी का, बाछा का, बाछी का, भैंस का, तो आपको लगता है कि नौकरी के बदले में नोट नहीं लिए होंगे? रोहित, ये बताइए कि बिहार में और पूरे देश में ही युवाओं के अपने मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं। आप बिहार से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं। इस बातचीत के दूसरे पक्ष भी हैं, हम लोग नेशनल लेवल पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अपने घर की बात ज्यादा लोग करते ही हैं। तो मैं आपसे पूछूं, आप युवा हैं, आपका अपना एक संगठन है, जाहिर तौर पे आप भी चाहते होंगे कि आने वाले वक्त में आपको जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, चाहे वो लोकसभा है, विधानसभा में जगह मिले, आप नीतियां बनाएं, तमाम चीजें। आपके हिसाब से बिहार की युवाओं के 5 बड़े मुद्दे कौन है? देखिए, अभी तो एक ही मुद्दा है। क्या? और बिहार के युवाओं का ये मुद्दा नहीं है, ये बिहार की जनता का मुद्दा है। क्या? फाइनल रूप से विथ कमिटमेंट भ्रष्टाचारी सल्तनत के राजाओं से बिहार को बचाना। कौन है वो सल्तनत के राजा? लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल का एम्पायर। तो सत्ता में नहीं है अभी। अरे भाई, बिचवा में 2 बार गलती से आ गए ना। हाइबरनेशन अंग्रेजी में एक हम पढ़े थे, साइंस में अंग्रेजी का शब्द है। थोड़ा हम लोग पढ़ाई लिखाई में उतना बचपन से राजनीति में लग गए, तो मेंढक जो है वो कुछ दिन के लिए बाहर आ जाता है। तो हाइबरनेशन में गलती से 2 बार सरकार मिल गया, चौपट कर रहे थे, नीतीश जी को लग गया, नीतीश जी फिर ठीक किए। तो बिहार को फाइनली बचाना जरूरी है। आत्मा कौंध जाती है जब याद आता है लालू जी का वो 15 साल का कार्यकाल। क्या दोस्त था हेमंत शाही का, मार दिए गए थे गोरौल में। भूलेगा बिहार? माफ करेगा बिहार? है जवाब लालू यादव के परिवार के पास। क्या दोस्त था नगीना राय का? क्या हुआ था उनके साथ? क्या दोस्त था राजेश पासवान जी का? अनगिनत नाम है। क्या किया था शहाबुद्दीन ने? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उस समय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। पिछड़ा समाज से आने वाले हमारे भाई के साथ
क्या दोष था उन बेटियों का, उन बहुओं का? माफ करेगा बिहार लालू जी के परिवार को? मुझे लगता है कि जो भी इस तरह की घटनाएं हैं वो सब दुखद हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की तारीख में मुद्दा क्लियर है बॉस। क्या मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। हाँ, क्या बिहार को फिर से प्रगति के पथ पर ले जाने का, और प्रगति के पथ पर जो बिहार पिछले 20 सालों में 2-2.5 साल का कार्यकाल राष्ट्रीय जनता दल का जो गलती से अभिशाप के रूप में फिर से बिहार के शासन में आ गया, उसको अगर हम बाइफरकेट कर दें तो जो प्रगति बिहार में हुई है, जो लंबे समय से डिमांड थी बिहार की जनता की, उसको बढ़ाना। बिहार में 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोदी जी की सरकार ने बनवाया। मोतिहारी में बना, गया में बना, पूसा कितना प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय था, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 3 यूनिवर्सिटी सेंट्रल हो गया बिहार में। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, 2004 से 14। लालू यादव जी 4 से 9 तो 8 मंत्री लेके पूरे देश में घूम रहे थे। बिहार नहीं, देशे का कायाकल्प करने में लगे थे। IIM में इनका लेक्चर हो रहा था। लालू जी ने रेलवे में क्रांति ला दी थी। काहे नहीं बिहार में बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाए? काहे नहीं दरभंगा में एयरपोर्ट बनवाए? काहे नहीं मिथिला में, कोशी में, अपने इलाके गोपालगंज में एम्स ले जाने का काम किए? सवाल बिहार के लोग पूछते हैं तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। आपके लिए आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार, आपका समधी, आपकी समधन, यही बिहार है। मुझे एक चीज समझाइए, बाकी लोग कटोरा लेके भीख मांगे आपके लड़का के सामने। मुझे एक चीज समझाइए कि जो पार्टियां अभी पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, जदयू और बीजेपी, बिहार के लोग सवाल उनसे पूछेंगे कि सवाल अभी भी आरजेडी से पूछा जाएगा 90 के दशक में जो हुआ उसके लिए? अच्छा ये बताइए, घर में जब कोई गाली देता है, डांटता है, फटकारता है, किसी पाप के लिए, किसी कुकर्म के लिए, किसी गलती के लिए, किसी अहंकारी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, तो किसके नाम का कोट करता है? रावण का करता है ना, कि नहीं करता है? और पुण्य के लिए, आदर्श के लिए, मर्यादा के स्थापना के लिए, लोक कल्याण के लिए अगर किसी व्यक्ति का नाम लेता है तो प्रभु राम का नाम लेता है ना जी। शांति और सद्भाव के प्रतीक के लिए अगर किसी का नाम लेता है तो गांधी का नाम लेता है ना। बेशक। अहिल्या के उद्धारक के रूप में राम का और प्रभु राम के उद्धारक के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम लेता है कि नहीं लेता है? लेता है ना। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं। जमात ले रही है, खाली कुछ जमात के लोग नहीं ले रहे हैं। कौन है वो लोग? हैं कुछ जमातिया लोग हैं, बताएंगे आपको। बता दीजिए। नहीं बताएंगे, समय आएगा तो। ठीक है। तो लालू यादव का नाम कैसे नहीं लेंगे बिहार की बर्बादी के लिए? बिहार को जो प्रगति के पथ पर श्री बाबू ने पहुंचाया, दौड़ाया, ले जाने का काम किया, और उसके बाद जो बिहार का विघटन हुआ, बिहार की बर्बादी हुई, बिहार के लोगों के मानसिक सम्मान को जो घटाया गया, वैचारिक सम्मान को घटाया गया, उनकी पहचान पर जो दाग लगाने का प्रयास हुआ, ए बिहारी, रे बिहारी, अरे बिहारी, बिहरिया का संबोधन जो मिला, नालंदा विश्वविद्यालय हमने ना दुनिया को दिया। चाइना, जापान से लोग रिसर्च करने ना बिहार की धरती पर आते थे, मिट्टी को छू के तिलक न लगाते थे। उसको रे बिहारी, ए बिहारी, अरे बिहारी, ए बिहारी, बिहरिया किसने बनाया? लालू यादव के परिवार ने और लालू यादव ने बनाया ना। परिवार कहने का मतलब संतान तो बाद में सत्ता में आए, राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए कलेक्टिव लालू फैमिली की बात मैं कर रहा हूं। बाहर तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने जनता के सहयोग और आशीर्वाद से निकाला, जनता की इच्छा से निकाला। और जनता अगर क्वेश्चन नीतीश जी और बीजेपी से करती तो नीतीश जी और बीजेपी को सत्ता से आउस्ट करती। जनता ने तो सत्ता में बना के रखा है। मतलब जनता का सवाल आज भी लालू यादव के परिवार, लालू यादव के दल, लालू यादव के विचार और लालू यादव से जिंदा है। अगर जनता को लगता कि नीतीश कुमार ने या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, हमारी प्रगति नहीं की, बिहार का विकास नहीं किया, बिहार को बदनामी बदहाली से बाहर नहीं निकाला, तो जनता इनसे सवाल पूछती। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पिछले हम लोग पीछे की बात बहुत कर रहे हैं, आगे की बात मैं आपसे करना चाहता था, लेकिन आप ये भी देखिए कि आरजेडी का जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उनके ठीक ठाक एमएलए जीते। घर में झगड़ा हो गया था। घर में जब झगड़ा हो जाता है, अच्छा, परिवार में, अच्छा, जैसे झगड़ा जब कर लीजिएगा ना, मान लीजिए
ड्राइवर और मालिक के झगड़ा कर ले, अब मालिक को चलाना ना आता तो ड्राइवर बीच गाड़ी छोड़ के भाग जाएगा तो मालिक क्या करेगा? थोड़ा गड़बड़ तो हो ही ना जाएगा। अच्छा चलिए, एक चीज मुझे बताइए, आप तो देश भर में घूमते हैं और जैसे आप बिहारी लोगों के सम्मान की बात कर रहे थे, 2005 के बाद मोर और लेस बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार है, बीच में थोड़े थोड़े दिनों के लिए आरजेडी, जैसे आपने ना थोड़ा बहुत लंच ब्रेक हो गया था, ब्रेकफास्ट ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक, ठीक है, चाय पीने तो के लिए आपको लगता है कि 2005 के बाद अभी 2024 चल रहा है, तो ये जो टाइम फ्रेम था इसमें बिहार के लोगों का सम्मान बरकरार हो गया है, अब देश में कहीं भी बिहारी को बिहारी कह के उस तरीके से नहीं दूसा जाता है, या सब कुछ ठीक हो गया है? आपको नहीं लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने बड़े मीडिया समूह में बड़े पद पर आप बैठे हैं और बेबाकी से आप बात कर रहे हैं, आपको खुशी नहीं होती है जब आप दिल्ली में देखते हैं बिहार के लोग बड़े बड़े पदों पर, दुनिया बिहार जा रही है, नालंदा विश्वविद्यालय मिट्टी में मिल गया था, वो बिहार में पुनः जागरूक हो गया, खड़ा हो गया, नया एम्स बन गया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बन गए। जिस पूसा के नाम पर दिल्ली में पटेल नगर में सेंटर है, उस पूसा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, बिहार का वैभव स्थापित हो गया, बिहार लोग जा रहे हैं समझने के लिए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप कह रहे हैं सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है बिहार में, एकदम एक्सीलेंट। वहां के लड़कों की कोई डिमांड नहीं है? डिमांड तो मुझे जहां तक पता है तो लड़के नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, रोहित इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। डिमांड तो रहेगा ही, डिमांड तो रहेगा, ठीक है। मास्टर की नौकरी बिहार में निकली और राज्य की सरकार ने उसको ओपन फॉर ऑल कर दिया, तो क्या पंजाब के लोगों ने फार्म नहीं भरा बिहार में? वो कैसा फैसला था? महाराष्ट्र के लोगों ने बिहार में फार्म नहीं भरा? उस फैसले पर तो आपके मार्गदर्शन में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बिहार के लड़कों की चाहत, तो क्या पंजाब के लड़कों की चाहत बिहार में मास्टर बनने की नहीं हुई? हुई। क्या महाराष्ट्र के लड़कों ने बिहार में फार्म नहीं भरा? क्या आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के लोगों ने फार्म नहीं भरा? क्या लेह लद्दाख के लोगों ने बिहार के साइट पर जाकर आवेदन देने की मंशा जाहिर नहीं की? भरा कि नहीं भरा तो राइट टू इंफॉर्मेशन में पता करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेघालय से लेकर मणिपुर, सिक्किम, असम, नागालैंड, हर जगह के लोगों ने बिहार में नौकरी भरने का काम किया। देखिए जहां अच्छा ऑल्टरनेट मिलेगा, मेरे पिताजी सरकारी विद्यालय में पढ़े, मुझे उन्होंने प्राइवेट में पढ़ाया, तो सब ऑल्टरनेट खोजता है। एक सवाल मेरा बस इस पे ये है कि ये जो मामला जब हुआ और जब नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरे देश के लोग, तो बिहार के बहुत से युवा इस बात से बहुत नाराज थे कि भाई हमारी हकमारी हो रही है, हमारी सीटें जो हमारे लिए रहनी चाहिए थे, हमारी नौकरियां जो बिहार के लोगों के लिए रहनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? रोहित क्या मानते हैं? देश सबका है और जो हुआ सो हुआ। हमने कहीं पढ़ा है कि बीती बातें विसारिए, आगे की सुध ले। पूरे इंटरव्यू में आप बीती बातें कर रहे थे और मैंने सवाल पूछा तो आप कह रहे बीती बातें। बीती बात कहाँ किए? हम तो जिंदा बात कर रहे हैं। लालू जी बीतने वाले बात है ही नहीं। चलिए लालू जी से आगे आइए, मुझे बताइए ये जो नौकरी खुली जिसमें देश भर के युवाओं ने फॉर्म भरा और मेरे जानने वाले कितने उत्तर प्रदेश के लोग जाकर के नौकरी कर रहे हैं, बिहार के युवा जो इसका विरोध कर रहे थे वो सही था, गलत था? देखिए हमको लगता है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे की ओर बढ़ना चाहिए और नए विकल्प, नए प्रकल्प खुलें, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बिहार ने ये साबित किया कि पंजाब के लोग, यूपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, तेलंगाना के लोग, उत्तराखंड के लोग, केरल के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग, मेघालय, मणिपुर, असम, नागालैंड, सिक्किम तक के लोगों ने फार्म भरा। मतलब बेरोजगारी की चाहत में दूसरे प्रदेश में सिर्फ बिहार का लड़का नहीं जाता है, उत्तर प्रदेश का लड़का भी बिहार आता है। तो दिक्कत हर जगह है और विकास हर जगह है। मतलब आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से बाहर के लोग वहां जाके टीचर की नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लोग अभी भी बड़ी संख्या में बाहर जाकर के मजदूरी करने के लिए जाते हैं। मजदूरी देखिए ऐसा है, मजदूरी तो हर राज्य के लोग करते हैं, बिहार के लोग ज्यादा करते हैं। बिहार ज्यादा बड़ी संख्या में बिहार के लोग मजदूर हैं बाहर। श्रम के बल पर देश को बढ़ाया है। मैं भी मजदूर हूं, आप भी मजदूर हैं। मजदूर का अपमान मजदूर कह के मत कीजिए, मजदूर का सम्मान मजदूर कह के कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जब अपने आप को मजदूर मान रहे हैं तो हम और आप मजदूर क्यों नहीं हैं? कहीं गलती से आप राहुल जी के मानसिकता से प्रभावित नहीं ना हो गए हैं? राहुल जी को खाली निगेटिव दिखता है, हर बात में निगेटिविटी घुसा देते हैं। असल में ये लोग तो राजा रजवाड़ा ना है, राजकुमार है।
इन लोगों को अपने आप को राजा और बाकी सबको मजदूरा समझने की आदत है, लेकिन गर्व होता है जब देश के प्रधानमंत्री ही अपने आप को मजदूर घोषित किए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति ही मजदूर है, तो फिर मजदूर से बड़ा सम्मानित शब्द क्या है? चलिए, मैं मजबूर नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हो जाता, लेकिन अगर हम लोग मजदूर हैं तो एक कमरे में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, वातानुकूलित कमरा है, हमारे बहुत से मजदूर सड़क पे काम कर रहे हैं। मजदूर मुझे लगता है असल में वो हैं, हम नहीं हैं मजदूर। ये मेरी अपनी निजी राय है। मजदूरी का अपना अपना आकलन हो सकता है, अपना अपना तरीका। आपके जो कैमरामैन कैमरा धो रहे हैं वो भी एक काम है। आप सोफा पर बैठ के बात कर रहे हैं, यह भी काम है। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता 40 डिग्री की धूप में पोस्टर साथ रहा है, वो भी काम है। चलिए, मैं इस बड़ा नेता भाषण दे रहा है मंच पर, वो भी काम है। हम लोगों की बातचीत के बीच से मजदूरों की जो परिभाषा निकली है उसको मैं जनता पे छोड़ता हूं। अच्छा, लोग कमेंट करके बता देंगे कि विकास सही कह रहे हैं कि रोहित सही कह रहे हैं। मैं तो मजदूरों का सम्मान कह रहा हूं। नहीं, सम्मान तो है ही, सम्मान तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम लोग इतनी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत जो लोग देख रहे हैं वो ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि रोहित बिहार से आते हैं, युवा हैं, युवाओं के लिए संगठन चलाते हैं। भूतकाल की बहुत बात हो गई, भविष्य पे थोड़ी चर्चा करते हैं। रोहित बाबू के दिमाग में क्या रोड मैप है इस देश के युवाओं के लिए? पीछे जो लोगों ने किया उसकी बात मत करेंगे, नहीं करेंगे, जो अभी हो रहा है नहीं। रोहित क्या चाहते हैं? देश के युवाओं के लिए 5 चीजें हों, बिहार के युवाओं के लिए 5 चीजें। देखिए, हमारा सबसे पहले डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत विश्वास है। ठीक है, नंबर 1 हमारा मानना है कि सबसे पहले डेमोक्रेटिकली विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देश के नौजवानों को इतना सबल बनाइए कि वो अपनी बात मजबूती से समाज में रख सकें। आज देश की राजनीति, देश की व्यवस्था चंद परिवारों के हाथों में चली गई है। सबसे पहले उससे इसको बाहर निकालना होगा। इस देश का प्रत्येक नागरिक बाबा साहब अंबेडकर के प्रति आदर और सम्मान रखता है। संविधान का जब निर्माण संविधान सभा की बैठकों में हो रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्लियर कहा था, लोकतंत्र आने के बाद और संविधान लागू होने के बाद राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। ठीक है। लेकिन एक साजिश के तहत कांग्रेस के राज में डेमोक्रेटिकली तो राजा समाप्त हो गए, प्रिवी प्रिंसेस समाप्त हो गए, लेकिन डेमोक्रेटिक राजा राजकुमारों को खड़ा कांग्रेस ने कर दिया। आप कह रहे हैं कि परिवारवाद एक संकट है। में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान समाज के मुख्य धारा में आए। ठीक है, चलिए और चंद परिवारों के हाथ से राजनीति जो मुट्ठी में बंद हो गई है, पिंजरे में जिस तोते को बंद किया गया है उसको खुले आसमान में उड़ने की अनुमति मिले। इसके लिए नौजवानों को खुद आगे आना होगा। इस देश में इस समस्या को नौजवानों ने झेला था, तब जाकर 74 में आपातकाल के खिलाफ देश के नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने जयकार का उद्घोष किया 80 साल के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिन नौजवानों ने जयप्रकाश नारायण की नर्सरी में एडमिशन लिया, जब वो स्नातक हुए तो वो वापस उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में चले गए। आप ये कह रहे हैं कि उसी कांग्रेस के नेतृत्व के चरण चुंबन में व्यस्त हो गए। रोहित ये कह रहे हैं कि देश में जेपी आंदोलन जैसे दूसरे आंदोलन की जरूरत है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। वो आंदोलन तो हो चुका है। वैसे किसी बड़े आंदोलन की जरूरत है? आंदोलन हो गया, दूसरी बार हो गया। अच्छा, 14 में हुआ ना। हाँ। 47 में आजादी। ठीक है। नेहरू जी प्रधानमंत्री। हाँ। नेहरू जी के बाद कुछ महीनों के लिए शास्त्री जी। दुखद देहांत। इंदिरा गांधी की सत्ता, वन पार्टी डोमिनियन फेज। नौजवानों ने रिबेल किया। जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश। 74 में जिन लोगों ने जयप्रकाश की नर्सरी में नामांकन लिया, ग्रेजुएट होते होते सब कांग्रेस की गोद में चले गए। ठीक है। और 74 के बाद 77 में कुछ वर्षों के लिए जयप्रकाश जी के विद्यार्थियों ने सत्ता संभाली। 80 में सत्ता चली गई। 80 से 89 कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। 89 से 91 वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी रहे। 91 से 96 नरसिंह राव, देवेगौड़ा, गुजराल विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। 13 दिन 13 महीना 4.5 साल वाजपेयी जी, जिसमें अभूतपूर्व काम हुआ। और फिर 4 से 14 कांग्रेस। और 14 को क्या मानते हैं आप? 14 में जो थर्ड रेवोल्यूशन। पहली आजादी की लड़ाई, मुक्ति 47।
दूसरी आजादी की लड़ाई, मुक्ति कांग्रेस, गलती से कांग्रेस की वापसी, गलती से जनता ने नहीं चुना था। जनता कैसे चुनती? उतना बड़ा रेवोल्यूशन, आजादी के बाद उतनी बड़ी लड़ाई, लाखों न्याय और अहिंसा के पथ पर चलने वाले लोगों को जेल में बंदी, आपातकाल में अत्याचार, भय, भूख और भ्रष्टाचार के चरम पर बैठी इंदिरा गांधी, परिवारवाद के चांसलर के रूप में स्थापित इंदिरा गांधी, कैसे जनता चुनती 2.5 साल में उनको? लेकिन उसके बाद जनता ने तो इंदिरा गांधी को कहां से कहां पहुंचा दिया। गलती अरे गलती हो गई जनता से। गलती। चलिए आप भी ये मानते हैं कि 2014 में दूसरी आजादी मिली देश को? तीसरी आजादी मिली देश को। अच्छा, और देखिए जनता ने एकदम तीसरी बार मैंडेट दिया। सीटें कम हो गई इस बार। अरे भाई कम और बेसी होता रहता है, सत्ता में कौन है? गठबंधन की सरकार है। अरे भाई तो गठबंधन 14 में नहीं था, एनडीए का स्वरूप नहीं था। मैं केसी त्यागी जी से मिला और वो ये कह रहे थे, अभी तो वो पार्टी में नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नेशनल पार्टी में है, प्रवक्ता के पद से दे दिया, माफ करिएगा। उन्होंने कहा कि इस बार जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मिली जुली सरकार है, पहले मोदी सरकार हुआ करती थी। केसी त्यागी जी देश के बड़े नेता हैं और वो जेडीयू के नेता की कैपेसिटी पे बोलते हैं। मैं देश के आम नागरिक की कैपेसिटी पर बोल रहा हूँ। नागरिक तो सबसे बड़ा है भैया, हम वोट देंगे तभी ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा। और उसी नागरिक ने अगर इंदिरा गांधी को चुना 2.5 साल बाद, तो आप कहने की गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई तभी ना 14 में लंबी लड़ाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को देशे के लोग ना बुलाए थे मसाला बेचने के लिए, अब बाद में वो हम ही लोग को बेच के चला गया, तो गलती नहीं हुई थी? पेपल बुल याद है ना आपको? देशे के लोग ना बुलाए कि आइए मसाला बेचिए, हम मसाला खरीदिए, हम ही लोग का मसाला बनाने लगा। मेरा सवाल कहां था? 14 में तीसरी लड़ाई, ठीक है, कांग्रेस सत्ता से गई, मोदी जी आए, नौजवानों ने उनके अंदर जयप्रकाश नारायण देखा, और मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, और कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर, वंशवादी राजनीति के संरक्षक, वर्तमान में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन विदेशी संस्कृति के संवाहक श्रीमान राहुल गांधी जी विपक्ष में बैठने को बाध्य है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे है वो। हाँ, 2 बार नहीं कहे बैठे, पूछे आप कांग्रेस के मित्रों से? नहीं पूछे होंगे। नहीं पूछे। आप बताइए। आग्रह है आपसे, आप बताइए। 14 और 19 में कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रोविजन पे था ही नहीं लीडर ऑपोजिशन का पद ना, सीटें नहीं थी, उतनी सीट नहीं थी, तो तामझाम मिलता नहीं, सुख सुविधा मिलता नहीं, तो कार्यकर्ता आज जब सुख सुविधा मिलने लगा तो कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के युवराज राहुल जी को बैठा दिया। अग्निवीर, अरे इस बार भी तो कार्यकर्ता बैठाना था। अग्निवीर योजना को क्या मानते हैं रोहित? सरकार विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? और सरकार के समक्ष बड़े प्रेम से देश के नौजवानों ने अपनी बात को रखा है। अग्निवीर योजना चूंकि सही है कि गलत है? क्योंकि सेना की योजना है, सरकार की योजना है। सेना भाई, सेना सरकार सब हम लोग देश में हैं, तो आपके हिसाब से योजना सही है गलत है? भारत सरकार की जो योजना अग्निवीर की है, इसमें इंडियन आर्मी का नाम जुड़ गया। तो मेरे जैसा आदमी जहां इंडियन आर्मी का नाम आ जाए, जहां कोर्ट का नाम आ जाए, वहां मैं बोल नहीं पाता हूं। अच्छा, मैं आर्मी का बड़ा सम्मान करता हूं। मेरे 2 चाचा सेना में रहे, एक इंडियन आर्मी में सिपाही और एक सीआरपीएफ में सिपाही। तो हमारे परिवार ने इस देश को सिपाही दिया है, तो सेना से जुड़े हुए किसी भी विषय पर मैं पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं रख सकता। चलिए, आपसे बातचीत करके मुझे लगा कि आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहिए कि देश के, मैं कुछ रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाता रहता हूं और अभी भी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, एक बड़ा वर्ग है युवाओं का जिससे बात करके ये लगता है कि पिछले 14 के बाद जो सरकार है उसकी कुछ योजनाओं से लोग नाराज हैं। युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, अग्निवीर की बात करते हैं, तमाम लेटरल एंट्री की बात होती है, बड़ी नाराजगी है। आप क्या कहेंगे? आप तो युवाओं के नेता हैं। मेरी माँ कभी कभी करेला का सब्जी बना देती है। अच्छा। और हमको आलू फूल गोभी का सब्जी पसंद है। हाँ। तो जब जाते हैं और थरिया में देखते हैं कि करेला का सब्जी है, तो हम अंदर से बिलबिला जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और माँ से लगते हैं झगड़ा करने। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि माँ से हम विमुख हो जाएंगे। अच्छा, नाराजगी है लेकिन विमुखता नहीं है, आप ये कह रहे हैं? युवाओं में नाराजगी है लेकिन विमुखता मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। अच्छा, तो डेमोक्रेसी है, थॉट्स अलग अलग होते हैं,
जरूरी थोड़े है कि मेरी हर बात से आप वाकिफ हों और हम आपकी हर बात से इत्तेफाक रखते हो। एक लास्ट सवाल। जी जी। मैं आपसे 2010 या 11 के आसपास पटना में मिला था, तब मैं किसी और संस्थान के लिए काम करता था। आप लोक जनशक्ति पार्टी का जो छात्र विंग था उसके हेड हुआ करते थे। लोक जनशक्ति पार्टी दो खेमों में बट गई। चिराग पासवान, ऐसा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो दावा करते हैं कि वो युवाओं के सबसे बड़े नेता हैं, युवा फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका नारा भी है। आप उनसे अलग क्यों हट गए? आप उनके साथ रह करके क्यों नहीं बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात सोच पाए? हम देश के साथ हैं और रामविलास पासवान जी अब दुनिया में नहीं है। रामविलास जी देश के नेता थे। अच्छा, और चिराग? और एक बिहारी जब दिल्ली आता था तो उसका सीना चौड़ा हो जाता था जब रामविलास जी के घर पे जाता था और देखता था कि पूरा देश रामविलास जी के यहाँ आता है, बैठा हुआ है। रामविलास जी देश में, दुनिया में किसी भी नेता से बात करने की हैसियत रखने वाले एक बड़े सम्मानित जन नेता थे। बेशक, इसमें कहीं दो राय नहीं। और रामविलास जी तो आपके बगल के क्षेत्र से लंबे समय तक एमपी भी रहे। जी जी जी। हम सबका उनके प्रति आदर है। उस परिवार के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। वो परिवारवाद नहीं है। चिराग का राजनीति में आना परिवारवाद नहीं है। चिराग आप परिवारवाद पे अभी हमलावर थे थोड़ी देर पहले। चिराग जी 2011-10 में काफी सक्रिय हो गए थे और उस समय लोक जनशक्ति पार्टी बहुत कमजोर परिस्थितियों में थी। रामविलास जी खुद लोकसभा का चुनाव हार के राज्यसभा में थे। पारस जी पार्टी को संभालने में लगे हुए थे। उस समय चिराग जी आए और हमारे जैसे दर्जन भर लोगों ने चिराग जी के साथ लगकर पार्टी को पुनः खड़ा करने का एक प्रयास किया था। और चिराग जी अपने पिताजी के समय से भी हाजीपुर से जुड़े रहे, उनके चुनाव में आते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। तो वो एक एस्टैब्लिश सिस्टम में रहकर काम करते रहे, जनता से मिलते जुलते रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे। तो वो तो एक प्रोसेस से आए हैं। और रही बात परिवार में भेद की, मतभेद की, तो वो एक परिवार है। परिवार कब साथ है कब साथ नहीं है इस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे, लेकिन वो परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार है बिहार का। रामविलास पासवान जी ने, पशुपति पारस जी ने, रामचंद्र पासवान जी ने, इन सब लोगों ने अलग अलग भूमिकाओं में बिहार की तरक्की में अपना योगदान दिया है और चिराग जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। तो रोहित क्यों नहीं चिराग के साथ? हम बिहार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। जहां बिहार जहां देश वहां मैं। पूरा देश तो एक ही है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस शानदार बातचीत के लिए। अच्छा लगा थैंक यू आपसे सो बात मच। करके। शुक्रिया, प्रणाम।